हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। क्वेश्चन है, ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center is -a/2 0 0। कह रहा है कि एक डिस्क है और उस डिस्क का जो रेडियस है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं, इसका रेडियस जो दिया है वह a/4 है और इस डिस्क के चारों तरफ जो है यूनिफॉर्मली जो है वह 6 कूलम चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको जो है वह x और y के प्लेन में रखा गया है। यहाँ पर जो है ये मेरा x एक्सिस है और ये जो है वह y है। फिर आगे कह रहा है, ए रॉड ऑफ लेंथ a carrying uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x equal to a/4 to x equal to 5 a/4। कर रहा है एक लेंथ वाला रॉड है जिसमें 8 कूलम जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो पोजीशन है वह कूलम क्यूबिकल एक्सिस से हम यहाँ पे देखेंगे। इसका पोजीशन ये जो माना गया है, ये माना गया है वह है x/4 पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वह है 5a जो है वह 4 है। तो इसका हम अगर यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे तो x एक्सिस में हो जाएगा 5a/4 और कॉमा ये y में हो जाएगा 0। इसी प्रकार से x एक्सिस में ये जो है वह a/4 हो जाएगा और y एक्सिस में जो है वह 0 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, 2 point charge -7 coulomb and 3 coulomb are placed at a/4 -a/4 0 and -3a/4 3a/4 0 रिस्पेक्टिवली। फिर कर रहा है 2 पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू जो है वह -7 कूलम है और 3 कूलम है और उसको रखा गया है। तो -7 कूलम वाले चार्ज का जो पोजीशन है वह लिया गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वह है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे लिया गया है, वह है a/4 है। यहाँ पर ये हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा a/4 पोजीशन देख रहे हैं तो a x एक्सिस का है और y एक्सिस में है वह है -a/4 है। तो हम देख रहे हैं कि y एक्सिस में जो ये हो जाएगा हमारा -a/4 हो जाएगा। तो इधर से a/4 जो हो जाएगा वो x एक्सिस में और इधर से हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ये ही हमारा जो है वह 7 कूलम चार्ज है, -7 कूलम चार्ज। और दूसरा जो है वह 3 कूलम चार्ज है। इसका मतलब ये हो जाएगा जिसका पोजिशन दिया है -3a/4 और 3a/4 और 0 है। अब यहाँ पे हमको आगे जो है दिया है, कंसीडर ये क्यूबिकल सरफेस फॉर्मेड बाय 6 सरफेस। तो ये जो क्यूबिकल है वह 6 सरफेस वाला जो है वह क्यूबिकल है। जैसे अगर इसको हम चाहें तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं क्यूबिकल। ये है क्यूबिकल और इसका जो माना गया है x एक्सिस में वह है ±a/2। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर क्यूब का इस पॉइंट पर कहीं होगा तो इधर जो है वह x एक्सिस में जो इसका रिप्रेजेंट कर रहा है वह कर रहा है यहाँ तक, वह हो जा रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वह हो जा रहा है a/2। ओके, और इस डायरेक्शन में इधर जो हो जा रहा है इस सरफेस से वह हो जा रहा है -a/2 x एक्सिस। अब y एक्सिस में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा a/2 और y एक्सिस में इस डायरेक्शन में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा -a/2। और इसका अगर हम देखेंगे x एक्सिस y एक्सिस तो इसके पास जो है वह z एक्सिस में, उस z एक्सिस में भी जो है वह ±a/2। ओके, तो आगे यहाँ पे कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस इज। तो हमको जो है इस क्यूबिकल सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमको इस क्यूबिकल के अंदर जो हमारा चार्ज होगा, नेट चार्ज, उसको हमको यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस डिस्क का जिसमें 6 कूलम जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि इस डिस्क का जो हाफ पार्ट है वह हाफ पार्ट जो है वह इस क्यूबिकल के जो है वह अंदर है। इसका मतलब इस क्यूबिकल के अंदर जो है इस डिस्क के कारण जो चार्ज होगा वह इसका हाफ हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 कूलम। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस रॉड का जो है वह पोर्शन हमारा यहाँ पे दिया है। तो इधर हम देखेंगे ये जो रॉड का पोजीशन है इस सेंटर से जो दे रहा था वह था a/4 था। ओके, और इधर जो है वह भी हमारा क्या है a/4 है। इसका मतलब इस रॉड का जो यहाँ पे लेंथ है वह हमारा हो जा रहा है, पहले इसका हाफ होगा। ओके, तो हाफ में जो, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो है ये
रॉड है। ओके, और इस रॉड में जो है वह यूनिफॉर्मली जो है वह चार्ज जो है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें 8 कूलम चार्ज। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस रॉड का जो है इस क्यूब के अंदर जो पार्ट है वह हमारा a/4 ही है। ओके, a बाय जो है वह 4 जो लेंथ है वह रॉड जो है वह क्यूब के अंदर है, जबकि इसको अगर हम हाफ पार्ट यहाँ से करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, वह होता है a/2, और इसको अगर हम पूरा मान लेते हैं तो ये होता है a होता है। तो पूरा रॉड में जो है वह 8 कूलम चार्ज है, तो हाफ में जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 कूलम, और जब हम उसका हाफ लेंगे जिसमें हमारा a/4 हो जाएगा वह हो जाएगा 2 कूलम। इसका मतलब यहाँ पे जो रॉड है इस क्यूब के अंदर वह हमारा a बाय जो है वह 4 पार्ट ही है, इसके अंदर a/4 पार्ट इस रॉड का इस क्यूब के अंदर। तो इसका मतलब इसके पास जो है इस रॉड के कारण जो क्यूबाइड के अंदर जो हमारा चार्ज बनेगा वह सिर्फ 2 कूलम चार्ज ही बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेट चार्ज निकालते हैं इस क्यूबिकल के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे Q नेट इक्वल टू इस डिस्क के कारण जो चार्ज होगा इस क्यूबिकल के अंदर वह होगा 3 कूलम, क्योंकि उसका हाफ पार्ट ही जो है वह इस क्यूबिकल के अंदर है, तो इसको हम लिख देंगे 3 कूलम प्लस इस क्यूबिकल के अंदर अपना एक चार्ज है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं -7 कूलम, वह हो जाएगा -7 कूलम, और प्लस इस लेंथ वाले रॉड के कारण जो चार्ज होगा वह हो जाएगा 2 कूलम। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 कूलम प्लस 2 कूलम, ये हो जाएगा 5 कूलम और -7 कूलम। तो ये जो नेट चार्ज हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा 2 कूलम चार्ज हो जाएगा जो इस क्यूबिकल के अंदर है। तो अब हमको जो यहाँ पे निकालना है वह फ्लक्स निकाल, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वह होता है हमारा Q बाय जो इसके अंदर होगा, और वह हो जाएगा एब्सोल्यूट। ओके, तो Q का जो वैल्यू आया वह है -2 कूलम, और जो यहाँ पे नीचे है वह हमारा एब्सोल्यूट। ओके, इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा ए है वो हमारा जो है वह सही होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।